हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द आई बॉय। कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक ऐसे इलाके से जहां हर दिन डर और जुर्म का साया मंडराता है। यहाँ के लोग आदत से नहीं मजबूरी में जीते, क्योंकि इस जगह पर लंबे समय से एक खूंखार गैंगस्टर का आतंक फैला हुआ। इसी गली के एक छोटे से फ्लैट में हम मिलते हैं टॉम से, एक आम सा लड़का जो अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है। वो कंप्यूटर पर गेम खेलने में इतना डूबा हुआ था कि बाहर से आती अजीब और डरावनी आवाजों की परवाह तक नहीं करता। परेशान होकर उसने हेडफोन लगा ली ताकि उसको कुछ सुनाई ही ना दे। अब अगली सुबह जब टॉम बाहर निकलता है तो सड़कें हमेशा की तरह गंदी और बेजान दिख रही थी। चलते चलते उसकी मुलाकात डैनी से होती है। डैनी ने मुस्कुराते हुए उसे एक MP3 प्लेयर दिया, वही जो टॉम ने कुछ दिन पहले उसे मांगा था। दोनों की थोड़ी बातचीत हुई, फिर टॉम स्कूल की ओर निकल गया। स्कूल में हम देखते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं बल्कि लूसी पर था, वो लड़की जिससे टॉम बहुत समय से प्यार करता था लेकिन कभी वो कह नहीं पाया। क्लास के बाद अचानक लूसी खुद उसके पास आती है और बोलती है कि टॉम, मुझे केमिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा तुम पढ़ा दोगे क्या? टॉम की सांसें थम जाती है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले यूजीन वहाँ पर आ जाता है और टॉम का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि अरे, एक लड़की से बात करते हुए तेरी जुबान बंद क्यों हो जाती है? लूसी ने झुंझलाकर उसको डांट दिया और फिर मुस्कुराकर टॉम से बोली कि शाम को चार्ली के घर मिलना, साथ में पढ़ेंगे। टॉम ने हाँ में सिर हिला दिया। घर पहुंचकर वो अपनी दादी नसी के पास बैठ गया, जो हमेशा किसी न किसी कहानी या उपन्यास में खोई रहती थी। उन्होंने अपनी लिखी किताब का एक हिस्सा टॉम को सुनाया, लेकिन टॉम का ध्यान कहीं और था। वो सिर्फ लूसी के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद वो फूल लेकर चार्ली के घर पहुंचा। अब जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि कमरे में एक आदमी बेहोश पड़ा है। टॉम समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी अचानक कुछ गुंडे कमरे से बाहर आते। उनके हाथ में कैमरे थे और वो किसी की वीडियो बना रहे थे। टॉम ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने उसको गोली मार दी और अगले ही पल अंधेरा छा गया। 10 दिन बाद टॉम की आंखें अस्पताल में खुली। उसके सर पर पट्टियां बंधी थी। डॉक्टर ने बताया तुम्हारा फोन तुम्हारे सिर के पास था और गोली फोन पर लगी। उसके कुछ हिस्से तुम्हारे सिर में घुस गए, लेकिन चमत्कार है कि तुम बच गए। डॉक्टर कहता है कि अगर कोई तुम्हें अजीब चीज महसूस होती है तो तुम तुरंत बताना। टॉम ने पहले पूछा कि लूसी कैसी है, जिस पर उसकी दादी ने बताया कि लूसी ठीक होकर घर जा चुकी है। अब डिस्चार्ज के बाद जब टॉम टैक्सी में बैठा तो ड्राइवर उसे अजीब निगाहों से देखने लगा। टॉम को गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर मीटर पर पड़ी और अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो किसी और चीज से कनेक्ट हो गया हो। और कुछ सेकंड के बाद वो फिर से बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो अपने बिस्तर पर था। सुबह उसकी दादी ने मुस्कुरा कर कहा कि अब तुम काफी ठीक लग रहे हो, जाओ लूसी से मिलाओ। टॉम फूल लेकर उसके घर पहुंचा। लूसी के भाई बेन ने दरवाजा खोला और उसको अंदर बुला लिया। लूसी टॉम को देखकर खुश हो गई, जहाँ टॉम उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं उस दिन भाग गया था, मुझे शायद रुकना चाहिए था। लूसी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, टॉम, कोई भी होता तो वही करता। वो लोग हथियार लेकर आए थे, लेकिन टॉम के मन में अपराध बोध था। घर से निकलते वक्त अचानक उसे हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की आवाज सुनाई दे रही थी। फोन कॉल्स, टीवी, यहाँ तक कि बिजली के तारों की हल्की गूंज भी। उसे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी सी महसूस होती है और वो फिर से गिर पड़ता है। अब जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उसके सामने एक अजीब सा विजुअल था, जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर डिजिटल इंटरफेस तैर रहा हो। तभी उसकी नजर यूजीन के फोन पर जाती है और जो वो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे पता चल गया है कि लूसी पर हमला करने वालों में से एक यूजीन भी था। टॉम ने भागकर ये बात डैनी को बताई, लेकिन डैनी ने हंसकर कहा, भाई, तू अभी भी हॉस्पिटल वाला असर झेल रहा है। टॉम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन स्कूल में जब उसने यूजीन को देखा तो वो उसके फोन के सारे मैसेजेस पढ़ पा रहा था। अब उसको पक्का यकीन हो गया था कि वो सही था। यूजीन इस वक्त उसी रात की बात कर रहा था जब लूसी पर हमला हुआ था। अब इस वजह से टॉम के अंदर गुस्से का तूफान उमड़ पड़ता है। उसने अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए यूजीन के फोन को अपने दिमाग से कनेक्ट किया और पल भर में वो फोन फट गया। यूजीन डर कर पीछे हट गया, लेकिन टॉम अब अपने बदले की राह पर था। शाम को टॉम और डैनी एक पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ पर सब म्यूजिक, लाइट्स और हंसी मजाक में डूबे हुए थे, लेकिन टॉम के चेहरे पर सन्नाटा था। वो एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों में अब एक चीज साफ थी और वो था बदला। टॉम अब पहले जैसा डरपोक लड़का नहीं रहा था। पार्टी की रात उसने अपनी शक्तियों का असली इस्तेमाल शुरू कर दिया। वहाँ बैठा बैठा वो सभी के फोन्स और चैट्स में झांक रहा था, जहाँ कुछ ही देर में उसे हर राज का पता चल गया
कि कौन लोग उस रात लूसी पर हमला करने में शामिल थे और किसने क्या किया था। जब सारा सच सामने आया तो टॉम के अंदर गुस्से की लहर उठी। उसकी आंखों में आग थी। वो गुस्से में यूजीन की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आए, डैनी ने बीच में आकर मामला संभाल लिया। उसने टॉम को शांत किया और उसे वहां से खींचकर ले गया। घर लौटने के बाद भी टॉम के मन में बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। अगले दिन वो लूसी के घर पहुंचा। दोनों बाहर बैठकर बातें करने लगे, लेकिन तभी टॉम की नजर बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ गई, जहां यूजीन और उसका पूरा गैंग मस्ती में हंसते खेलते घूम रहे थे। लूसी ने जब उनको देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में फिर से वही डर झलकने लगा। टॉम ये सब देखकर समझ गया कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। उसने ठान लिया कि इन सबको वो सबक जरूर सिखाएगा। उसी रात टॉम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यूजीन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज भेजा। वो मैसेज था कि मैं तुम्हें सजा देने आ रहा हूँ। इस रहस्यमय संदेश ने यूजीन को असहज कर दिया और अगले दिन सुबह टॉम ने अपने दुश्मनों का पीछा करना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि वो एक अवैध डीलर से मिलने वाले। वो उनके पीछे पीछे चलता रहा और चलते चलते उसने यूजीन का फोन हैक कर लिया ताकि वो उसके फोन के माइक से हर बात सुन सके। बाद में जब यूजीन और उसके साथी अपने ठिकाने पर पहुंचे तो टॉम ने अपनी शक्तियों से उनके कमरे में अजीब चीजें करना शुरू कर दिया। कभी लाइट्स अपने आप झपकने लगती तो कभी तेज म्यूजिक बजने लगता। धीरे धीरे सब लोग डरने लगे। टॉम को देखकर लगता था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई डिजिटल भूत बन गया। उधर उसने लूसी को भी उसी अनजान नंबर से मैसेज किया कि मैं तुम्हें उन लोगों से बचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। लूसी ने हैरानी से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह स्कूल में सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया गया था। एक बड़ा अनाउंसमेंट होना था, लेकिन तभी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ हो गई। सबके सामने अचानक एक शर्मनाक वीडियो चल पड़ा। वो वीडियो कैश नाम के गुंडे का था जो यूजीन गैंग का सदस्य था। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। कैश अपमानित होकर वहां से भाग गया। ये सब टॉम की ही योजना थी। अब स्कूल खत्म होने के बाद टॉम ने ये बात जाकर लूसी को बताई। लूसी अब और भी जिज्ञासु हो गई कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। ये जानने के लिए लूसी उस अनजान नंबर पर मैसेज करती है कि क्या ये सब तुमने किया है। टॉम ने अपने दिमाग से ही रेडियो को कंट्रोल करते हुए मैसेज का जवाब दिया। अब दोनों के बीच अजीब सी बातचीत शुरू हो गई। टॉम ने पूछा उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया था, जिस पर लूसी ने धीरे से कहा वो लोग मेरे भाई को अपने गैंग में शामिल करना चाहते थे। जब उसने मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उस दिन उन्होंने उस कीमत के लिए मुझे ही चुना। ये सुनकर टॉम के मन में और भी गुस्सा भर गया। उसने जवाब दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बदला अब मैं लूंगा। तुम मुझे आई बॉय बुला सकती हो। अब आई बॉय नाम लंदन की गलियों में धीरे धीरे फैलने लगा। अब टॉम जब रात को लूसी के साथ घर जा रहा था तभी अचानक यूजीन और उसके गैंग ने उनको घेर लिया। वो लोग हंसते हुए बोले क्या तुझे पता है कि ये अनजान नंबर से मैसेज कौन भेजता है। इसके बाद यूजीन ने टॉम का कॉलर पकड़ लिया और उसी वक्त टॉम ने अपने दिमाग से उनके फोन पर एक मैसेज भेजा कि गलत आदमी को पकड़ रहे हो छोटे। ये पढ़कर यूजीन का चेहरा उतर गया। वो घबरा गया और उसी पल टॉम और लूसी वहां से भाग निकली। उस रात टॉम को एहसास हुआ कि ये गैंग लूसी को कभी नहीं छोड़ेगी। उसने तय किया कि अब इन्हें एक एक करके सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद टॉम को ये पता चलता है कि यूजीन और उसके साथी एक कार चोरी करने वाले हैं। अब जैसे ही वो लोग गाड़ी के अंदर घुसते हैं टॉम अपनी शक्तियों से उस गाड़ी को लॉक कर देता है। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन होता है और उसमें से एक बदली हुई आवाज आती है कि बताओ तुम्हारे गैंग का लीडर कौन है। वो लड़के डर से कांपने लगते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। टॉम अपनी ताकत से इंजन को तेज कर देता है। आवाजें बढ़ने लगती हैं, धुआं उठने लगता है और गाड़ी जलने लगती है और आखिरकार डर के मारे कैश चिल्लाकर कहता है कि हमारा लीडर कट्स है, प्लीज हमको छोड़ दो। अब ये सुनते ही टॉम गाड़ी का लॉक खोल देता है और सब वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन टॉम का बदला यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने दिमाग से कट्स का एड्रेस ढूंढ निकाला था, पर उसको ये नहीं पता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त डैनी भी उसी गैंग का हिस्सा है। कट्स अपने ठिकाने पर टीवी देख रहा था कि अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है। किसी ने उसकी गाड़ी की रिकॉर्डिंग चुरा ली। उसमें दिखाया जाता है कि किसी ने उसकी कार में पेशाब कर दिया है। ये देखकर गुस्से में कट्स झट से बाहर भागता है और तभी टॉम उसके घर के अंदर घुस जाता है। उसने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब कर दिए और वहाँ पर छिपे ड्रग्स उठाकर गायब हो गया। अब जब कट्स वापस लौटा
तो उसने देखा कि उसका पूरा ठिकाना बर्बाद हो चुका था। दीवारों से धुआं उठ रहा था, टीवी जल चुका था और उसका माल गायब था। वो गुस्से से पागल हो गया। उधर लूसी ने टॉम को बताया कि अब फिर से वो स्कूल लौटने वाली है। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। वो दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। लूसी बोलती है कि सुनो, ये आई बॉय तो अब किसी हीरो की तरह मशहूर हो गया है। लोग कहते हैं कि वो अपराधियों को सबक सिखा रहा है। टॉम ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, और तुम्हें क्या लगता है? लूसी मुस्कुराकर बोलती है, अगर आई बॉय वाकई इंसान है तो उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ये इलाका अब भी डर के साए में जी रहा है। उसकी ये बात टॉम के दिल में उतर आती है और वो ठान लेता है कि अब वो सिर्फ बदला नहीं लेगा, बल्कि इस पूरे इलाके को बदल कर रख देगा। अब टॉम के अंदर बदले की आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। वो जानता था कि अगर इस इलाके को साफ करना है तो सिर्फ कुछ गुंडों को डराने से काम नहीं चलेगा। अब उसे खेल खत्म करना होगा, वो भी जड़ से। उसने अपने इलाके के हर अपराधी की जानकारी निकाली और उनकी दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। टॉम ने बड़ी चतुराई से हर ड्रग डीलर के घर में जाकर उनके पास ड्रग्स के पैकेट छिपा दिए और फिर पुलिस को गुमनाम सूचना दी कि इन जगहों पर रेड मारी जाए तो ड्रग्स जरूर मिलेंगे। और थोड़े ही दिनों में पुलिस ने धड़ाधड़ छापे मारे और इलाके के कई बड़े ड्रग डीलर गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन टॉम यही नहीं रुका। उसने उन अपराधियों के बैंक अकाउंट्स तक पहुंच बनाई और एक एक करके उनका सारा पैसा गायब कर दिया। उसके साथ साथ वो इन सबकी करतूतों की वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने लगा, ताकि आई बॉय का नाम सुनते ही हर अपराधी के मन में डर बैठ जाए। अब लंदन के उस खतरनाक इलाके में लोगों को पहली बार थोड़ा सुकून महसूस होने लगा। हालांकि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वो पहले जैसा शर्मीला टॉम नहीं था। वो सिर्फ एक नजर डालकर किसी भी इलाके की पूरी बिजली बंद कर सकता था। उसके दिमाग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच अब सीधा कनेक्शन बन चुका था। वो जितना इंसान था उतना ही मशीन भी बन चुका था। अब इसी बीच दूसरी ओर कट्स की हालत खराब थी। वो अपने बॉस एल्विन से फोन पर बात कर रहा था, जो उस पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। वो कहता है कि तू कुछ भी बेच नहीं पा रहा है, बस मेरा नुकसान करवा रहा है। अगर जल्दी प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगला नंबर तेरा है। ये धमकी सुनकर कट्स के पसीने छूट गए, जबकि उधर टॉम अपनी डिजिटल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूरी कॉल सुन रहा होता है। अब उसको पता चल चुका था कि इन सारे रैकेट का असली सरगना एल्विन है। कट्स इस वक्त किसी भी हाल में ये जानना चाहता था कि आई बॉय कौन है। उसने अपने गुंडों को ऑर्डर दिया कि इलाके के हर फ्लैट में जाकर मोबाइल फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें लूट ला। उसे शक था कि आई बॉय किसी आम आदमी के घर से ही काम कर रहा है, जिसके बाद रातों रात पूरे इलाके में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ गई। अगली सुबह टॉम ने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग उसी को दोष दे रहे हैं। सब कह रहे थे कि आई बॉय की वजह से अब गुंडे हमारे घर लूट रहे हैं। उसे ये बात अंदर तक चुभ जाती है, यहाँ तक कि उसकी अपनी दादी नसी का भी कुछ सामान चोरी हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी वजह से लोग डरने लगे जिनकी वो रक्षा करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ समय के लिए सब कुछ रोक देने का फैसला किया। दिन बीतते गए और जैसे ही गुंडों को लगा कि अब आई बॉय का डर खत्म हो गया है, उन्होंने फिर से अपने पुराने काम शुरू कर दिए। टॉम अब दोबारा वार करने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो अब ज्यादातर समय चुपचाप रहने लगा था। नसी को ये बदलाव महसूस हुआ। उसने डैनी को बुलाकर कहा कि मुझे टॉम की फिक्र है, लगता है वो किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, प्लीज तुम उसका ध्यान रखो। उधर कट्स अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था और दूर से टॉम उसको देख रहा था। उसने लूसी को एक आखिरी मैसेज भेजा कि आज सब खत्म कर दूंगा, और वो भी हमेशा के लिए। लूसी घबरा गई। उसने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा मत करो टॉम, ये खतरनाक हो सकता है, कानून को अपने हाथ में मत लो। टॉम उसकी बात समझ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके भीतर का आई बॉय किसी की नहीं सुन रहा था। टॉम ने कट्स की गाड़ी को उसके फोन से ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कट्स चालाक था। उसने पहले ही अपना फोन डस्टबिन में फेंक दिया था। टॉम का कनेक्शन टूट गया। तभी उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई थी। वो दरअसल एक न्यूज चैनल का कैमरा था जो पास ही में हुए एक एक्सीडेंट की कवरेज कर रहा था। टॉम ने फौरन हेलीकॉप्टर के कैमरे को हैक कर लिया और उसी कैमरे के जरिए कट्स की गाड़ी को देख लिया। अब उसने अपनी साइकिल उठाई और तेजी से उसके पीछे निकल पड़ा। कट्स एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे थे। वो अपने कुछ खास आदमियों से मिला। ये सब मिलकर एक प्लान बना रहे थे कि आई बॉय को खत्म कैसे किया जाए। टॉम अंधेरे में छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। उसने पास खड़े एक गार्ड पर नजर डाली और तुरंत अपने दिमाग में वो अलग अलग वीडियोस चलाने लगा, जैसे वो किसी डेटाबेस से सीख रहा हो कि इस सिचुएशन में हमला कैसे किया जाता है। और कुछ ही सेकंड्स में उसने सीखा और उसी के अनुसार उसने वार किया। गार्ड पल भर में नीचे गिर गया। टॉम धीरे धीरे आगे बढ़ा और ड्रग से भरे एक बड़े कंटेनर तक पहुंच गया। उसने वहां पर रखा सारा माल जला दिया,
ताकि उस गैंग को बड़ा नुकसान। लेकिन तभी पीछे से कदमों की आहट आई। कट्स और उसका पूरा गैंग वहाँ पर पहुँच चुका था। उन्होंने टॉम पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। टॉम उनसे भिड़ गया, पर ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाया। मार खाते खाते उसको लगा कि अब शायद उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी उसने अपने आसपास पड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सक्रिय कर दिया और उनमें से एक बहुत ही तेज कम फ्रीक्वेंसी की आवाज निकली। वो आवाज इतनी चुभने वाली थी कि सभी गुंडों के कानों में झंझनाहट होने लगी। वो दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़े। कट्स ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने समय रहते झुककर खुद को बचा लिया और वो वहाँ से भाग निकला। वो किसी तरह जान बचाकर सड़क पर पहुंचा, लेकिन उसका शरीर खून से लथपथ था। चलते चलते उसकी नजर सामने लगे एक लैंप पोस्ट पर पड़ी और अचानक उसका सर उससे टकरा गया। टॉम गिर पड़ा और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब टॉम को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर लेटा पाया। उसे ये भी याद नहीं था कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उधर घर पर लूसी लगातार उसको कॉल कर रही थी। वो चाहती थी कि टॉम उसके साथ स्कूल चले, क्योंकि अब भी उसे अकेले बाहर जाने से डर लगता था। टॉम ने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। काफी देर इंतजार करने के बाद लूसी डरते डरते अकेले ही स्कूल निकल गई। एग्जाम खत्म होने के बाद जब लूसी की मुलाकात टॉम से हुई तो वो उस पर बेहद नाराज हुई। टॉम ने सफाई दी कि उसे रात में कुछ परेशानी हो गई थी, इसलिए वो घर नहीं आ पाया था, लेकिन लूसी ने उसकी एक न मानी। तभी अचानक उन दोनों को एहसास होता है कि स्कूल के बच्चे इमारत की तरफ देख रहे हैं। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने कैश की लाश पड़ी थी। ये नजारा देखकर टॉम के होश उड़ गए। जहाँ कुछ देर के बाद टॉम अपनी बिल्डिंग की छत पर डैनी से मिलने गया। दोनों बात करने लगे। टॉम ने पूछा कि तुझे क्या लगता है कि कैश को किसने मारा होगा? इस पर डैनी ने सीधे कहा, आई बॉय की वजह से ही वो मारा गया है, वही इन सब का कारण है। हाँ, वो गलत लोगों के साथ था, लेकिन हर कोई पूरी तरह बुरा नहीं होता। शायद वो बदनामी नहीं झेल पाया, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। डैनी की ये बातें सुनकर टॉम अंदर से टूट गया। अब शहर में लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ आई बॉय को हीरो मानते थे तो कुछ उसको मुसीबत। इन सबसे परेशान होकर टॉम डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे दिमाग में जो फोन के पार्ट्स फंसे हुए हैं, प्लीज उनको निकाल दो। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी और कहा कि ये बहुत रिस्की है, अगर हमने कोशिश की तो तुम्हारी जान जा सकती है। ये सुनकर टॉम निराश होकर वहाँ से चला गया। रात को घर में अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। टॉम देखने गया तो दरवाजे के बाहर कट्स के आदमी खड़े थे और उनके साथ था गैंग का सबसे बड़ा बॉस एलमान। नसी अपने पोते को बचाने बाहर आई, लेकिन कट्स ने उसे जोर से धक्का मारा, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। एलमन ने अपने आदमियों से कहा, इसे कमरे में ले जाओ। फिर उसने टॉम के पास जाकर ठंडी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तू ही आई बॉय है, अगर तू मरना नहीं चाहता है तो तुझे मेरे साथ काम करना होगा। मैं तेरा करियर, तेरी जिंदगी दोनों बदल दूंगा। टॉम ने साफ मना कर दिया। एलमान को ये इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके गुंडों ने टॉम को नीचे गिरा दिया। फिर एलमान मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो चल एक काम कर, लूसी को ट्रैक कर, देख तो सही वो कहाँ पर है। टॉम ने मजबूरी में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और लूसी को ट्रैक किया। उसकी आंखें फैल गई जब उसने देखा कि यूजीन और उसकी गैंग ने लूसी को किडनैप कर लिया है। एलमान ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके उन्हें जेल से बाहर निकलवा लिया था। अब टॉम समझ गया था कि अगर उसने एलमान की बात नहीं मानी तो लूसी की जान चली जाएगी। तभी एलमान ने एक और राज खोला। तेरा प्यारा दोस्त डैनी ही था जिसने मुझे सब कुछ बताया। कुछ नोटों के लालच में उसने बेच दिया तुझको। उसने पैसे डैनी के सामने फेंके और कहा, अब निकल, तेरी डील खत्म हुई। डैनी शर्म से सिर झुकाकर चला गया। एलमान ने फिर से टॉम की तरफ झुककर कहा, जैसे तूने कट्स के अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लिए थे, वैसे ही अब मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे, नहीं तो लूसी मारी जाएगी। टॉम ने धीरे धीरे ट्रांसफर शुरू किया, लेकिन साथ ही उसने अपनी पावर से पुलिस को कॉल भी कर दिया, उस फोन से जो लूसी के पास था। इधर वेयरहाउस में यूजीन और उसकी गैंग हथियार लेकर तैयार बैठे थे। लूसी उससे कहती है कि हम साथ पड़े हुए हैं, तुम ऐसे कैसे हो गए यूजीन? उसकी बातों से यूजीन भड़क जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसको देखकर वो घबराकर फोन तोड़ देते हैं और लूसी को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं ताकि पुलिस उसको ढूंढ ना पाए। अब टूटे फोन की वजह से टॉम के शरीर में एक झटका लगता है, क्योंकि उसका दिमाग उस नेटवर्क से जुड़ा था। एलमान ये नोटिस करता है और उसे पकड़कर सीधा उसी वेयरहाउस की तरफ ले जाता है। उधर पुलिस के जाते ही लूसी ने मौका देखकर यूजीन की गिराई हुई बंदूक उठा ली और तीनों गुंडों को घुटनों पर बैठा दिया, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकती। उसने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की
और बाहर निकलने लगी। तभी एलमान अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। घबराहट में लूसी पीछे हटी और यूजीन ने मौका पाकर उस पर पीछे से हमला कर दिया। उसने बंदूक छीन ली और टॉम के सर पर बंदूक से वार कर दिया। सब कुछ फिर से एलमान के कंट्रोल में आ गया। एलमान ने टॉम से कहा कि अब वक्त आ गया है अपना अधूरा काम पूरा करने का, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। टॉम ने गुस्से में कहा कि बस बहुत हुआ। उसने अपनी सारी पावर फोकस करके हर गुंडे के फोन को ओवरलोड कर दिया। एलमान को शक हुआ और उसने झट से अपना फोन फेंक दिया, लेकिन बाकी गुंडे ऐसा नहीं कर पाए और अगले ही पल उनके फोन फट गए और सब बुरी तरह घायल हो गए। इससे यूजीन का ध्यान भटका और लूसी ने झपट्टा मारकर उसके ऊपर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर एलमान वहाँ से भाग निकला। टॉम उसको ढूंढता हुआ बाहर निकला, लेकिन एलमान ने पीछे से लोहे की रॉड से उसके ऊपर वार कर दिया। वो टॉम को बेरहमी से पीटने लगा, जिससे बचने के लिए टॉम ने फिर से अपनी सोनिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया, पर एलमान ने उसका सर पकड़कर अपने सर से टकरा दिया। टॉम नीचे गिरकर बेहोश हो गया। एलमान ने रॉड उठाई और उसकी जान लेने की कोशिश की कि तभी पीछे से लूसी आ गई। उसने हवा में गोली चलाई और चिल्लाई कि उससे दूर रहो वरना मैं गोली मार दूंगी, लेकिन एलमान उस पर झपटा। लूसी ने देखा कि बंदूक जाम हो गई है। वो डर गई। एलमान ने बंदूक छीनी और जोर से लूसी को मुक्का मार दिया। लूसी वहीं पर गिर पड़ी, लेकिन तभी टॉम को होश आ गया। उसने लूसी को घायल देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने एक जोरदार चीख लगाई, जिसके साथ इतनी शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक शॉक वेव निकली कि एलमान पल भर में उछलकर दीवार से जा टकराया। बिजली की चिंगारियों के बीच एलमान वहीं पर ढेर हो गया, लेकिन इतनी ताकत का इस्तेमाल करके टॉम खुद भी थक चुका था। उसका शरीर जवाब दे गया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। अब जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो वो अस्पताल के बेड पर था, अपनी दादी नसी के पास। नसी ने उसका हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, तो ठीक है, बस यही काफी है। और दोनों ने साथ खाना खाया और घर लौट आए, जहाँ घर के बाहर टॉम को डैनी मिलता है, जिसने सर झुकाकर उससे माफी मांगी। वो कहता है कि मैंने जो किया बहुत गलत किया टॉम, प्लीज मुझे गंदा पैसा नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दे मेरे यार। टॉम कहता है कि मैंने उन सबको सजा दी जिन्होंने लूसी पर हमला किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि कैमरा आखिर कौन चला रहा था। मैं अब समझ गया, पर अब भी वक्त है, सुधर जा भाई। डैनी कुछ नहीं बोलता है, बस आंखों में पछतावे के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ एंड में टॉम और लूसी बिल्डिंग की छत पर मिलते हैं, जहाँ टॉम एक छोटा सा रोमांटिक डिनर अरेंज करता है। यानी कि ये टॉम और लूसी के रिश्ते की शुरुआत थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि आई बॉय जो सिर्फ एक नाम था कभी, वो उस शहर की अब उम्मीद बन चुका था। वेल, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।